उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। ऐसे में सभी दल एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में लगे हुए हैं। मामला कई साल पुराना हो तो लोग नजरअंदाज भी कर दें, लेकिन तब क्या हो जब एक बड़ी पार्टी के रसूखदार नेता पर ही दलित युवती की हत्या का आरोप लगे और लापता युवती का शव खुदाई में सामने आए। कुछ ऐसा ही हुआ है उन्नाव में। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। ये माँ अपनी बेटी के लिए रो रही है। 2 महीने तक लापता बेटी को खोजती रही। हार नहीं मानी, सिस्टम से लड़ी, रसूखदार अपराधियों के सामने घुटने नहीं टेके। इतना ही नहीं, इस मां ने अपनी बेटी को पाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी। और शायद यही वजह है कि आज अपनी जिंदा बेटी से भले ही ना मिल पाई हो, लेकिन कम से कम बेटी के जिस शव को दफना दिया गया था उस तक तो पहुंच ही गई। पुलिस की टीम ने निशानदेही के आधार पर जब खुदाई करवाई तो लापता युवती का शव यहीं से मिला, जिसे देखकर एक मां तड़प उठी। हमारी बिटिया को रजीउल सिंह ने आश्रम में मार के गाड़ दिया। आप लोग आश्रम पहले आई थी? हम पहले प्रेम नारायण दीक्षित को लेके आए थे। पूरा आश्रम खोल के दिखा दिया। ये कोठी जो 3 मंजिल की नहीं दिखाई। कहने लगे इससे कोई मतलब नहीं है, ये इस पे चल रहा मुकदमा। और इसी में मेरी लड़की बंद थी। हमने दरोगा जी को फोन किया, प्रेम नारायण दीक्षित को फोन नहीं उठाया, स्विच ऑफ कर लिया फोन। अगर ये आ जाते मेरे साथ में तो मेरी लड़की जिंदा मिल जाती। पूरा मामला उन्नाव का है। यहाँ काशीराम क्षेत्र में रहने वाली महिला रीता ने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल दागे हैं। मृतक युवती की मां ने पुलिस पर सपा सरकार में मंत्री रहे स्वर्गीय फतेह बहादुर सिंह के बेटे रजौल सिंह से मिली भगत होने और लापरवाही करने का आरोप लगाया है। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक शशि शेखर सिंह ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। बाकी साथियों का पता कर उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। 8 दिसंबर को एक युवती की गुमशुदगी की सूचना थाना कोतवाली में प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर गुमशुदगी दर्ज किया गया और उसके बाद में फिर FIR में दर्ज करके उस नई व्यक्ति को गिरफ्तार करके जांच की जा रही थी। उसी जांच के क्रम में आज ये डेड बॉडी यहाँ से प्राप्त हुई है। इस डेड बॉडी का हम पोस्टमार्टम करा करके आगे जो भी कारण रहे हैं उसकी जाँच करेंगे और इसमें जो भी व्यक्ति शामिल हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई संगत धाराओं में की गई। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने मुकदमा देर में लिखा। ये बात तो पूरी तरीके से ये सही नहीं है। पहले गुमशुदगी दर्ज की गई थी क्योंकि युवती बालिग थी और नियमानुसार कार्रवाई की गई। जब ये हमें जांच के बाद जो प्रथम जांच अधिकारी था उसने बताया, इसमें इस बात की संदेह है कि जो आरोपी है उसके द्वारा कोई घटना कारित की गई होगी। के आधार पर इसको अभियोग में पंजीकृत करके और इसमें आगे की कार्रवाई की गई और उसी विवेचना के क्रम में आज यहाँ पे डेड बॉडी बरामद हुई। आप लोगों को इसमें जेल भेजा गया है? अब तक एक व्यक्ति को इसमें जेल भेजा गया है और भी उसके जो संगी साथी हैं उसका पता करके हम लोग। ये मामला तब सुर्खियों में आया जब 24 जनवरी को मृतक युवती की मां पूर्व CM और सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव के काफिले के सामने कूद गई थी। उसके बाद पुलिस सख्ती में आई और आरोपी को करीब 1.5 महीने बाद 25 जनवरी को जेल भेजा गया। वहीं अब युवती का शव मिलने के बाद से इस मामले पर भी सियासत शुरू हो गई है। एक तरफ जहां बसपा सुप्रीमो और सूबे की पूर्व CM मायावती ने ट्वीट कर दुख जाहिर किया, साथ ही सरकार से अपील करते हुए कहा कि राज्य सरकार पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए दोषियों के खिलाफ फौरन सख्त कानूनी कार्रवाई करे, तो वहीं बीजेपी ने भी समाजवादी पार्टी पर अपनी भड़ास निकालनी शुरू कर दी। डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके कहा
कि अखिलेश यादव जी, सपा नेता के खेत में दलित बेटी का शव बरामद। जब बेटी की मां आपकी गाड़ी के सामने गिड़गिड़ा रही थी तो उनकी बात नहीं सुनना और सपा नेता का संरक्षण करोगे। नई सपा में सपाइयों का हर घिनौना अपराध माफ करोगे। जांच कर दोषी को दंड और पीड़ित को न्याय दिलाने में कसर नहीं छोड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज।